आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के कुछ क्वेश्चंस। पहला 14 नंबर पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? लैंग्वेज हैज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, साउंड, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर। सेकंड में क्या है, मेन फोकस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया इज पासिंग द एग्जामिनेशन। रीजनल स्पीच हैबिट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस प्रोनाउंसिएशन, नन ऑफ द अबव। इसमें होगा आपका कौन सा, रीजनल स्पीच हैबिट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस प्रोनाउंसिएशन। इनकरेक्ट पूछा है तो तीसरा होगा, 14 का थर्ड, क्योंकि रीजनल हैबिट्स कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन को इन्फ्लुएंस करता है, रीजनल स्पीच। 15 है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एक्टिव लर्निंग मेथड? नॉट ट्रू, इसमें भी नॉट ट्रू पूछा है। इट इन्वॉल्व्स द लर्नर्स डायरेक्टली, इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। थर्ड है, टीचर इज प्रोमिनेंट हियर। फोर्थ है, इट इंक्रीजेज मोटिवेशंस एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें भी होगा टीचर इज प्रोमिनेंट हियर। नॉट ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 16 है, अ टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है, एडवाइसिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन ड्राइंग, डांस, म्यूजिक क्लासेस, एम्प्लॉइंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स and modes of assessment which cater to diversity among learners, teaching every lessons and revising the lesson, testing the children frequently। ये सीटेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा 16 का? 16 का हो जाएगा सेकेंड। A teacher can cater to the learning styles of all the children by employing a variety of teaching methods and modes of assessment which cater to diversity among learners। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, मैरी अ यंग टीचर बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिकॉज शी थिंक्स दैट फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल लर्नर्स मस्ट लर्न ऑन देयर ओन। ये तो नहीं होगा। चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय देयर लर्निंग, ये कुछ ठीक लग रहा है। एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोज टू लर्निंग, एवरी लर्नर इज यूनिक एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका अपना अपना यूनिक एबिलिटी होता है, सबका अपना अपना एबिलिटी होता है, सबका याद करने का या सबके मानसिक क्षमता सबका अलग अलग होता है। तो एवरी लर्नर इज यूनिक एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ये ऑप्शन है, आंसर यही है, फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन। 18 का क्या है, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू स्ट्रेंथन द रूट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स। सेकेंड है, इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स, इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर्स। फोर्थ है, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर्स। इसका आंसर है फर्स्ट, स्ट्रेंथन द रूट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, ये होगा। नेक्स्ट है हमारा, लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज, फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज टू रिलैक्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। सेकेंड, थर्ड ऑप्शन में क्या है यहाँ, इनेबल टू ऑलरेडी ओवरवर्क टीचर्स टू प्रिजर्व हर एनर्जी देयर बाय बिकमिंग मोर इफेक्टिव। फोर्थ है, एफर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन। इसका हो जाएगा 19 का है फोर्थ, एफर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन फोकस्ड मैनर ऑफ रियल लाइफ। बेस्ट ऑप्शन यही है। प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज, ये नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, इसका आंसर है 19 का फोर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20, व्हेन अ यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन द टीचर शुड। जब एक छोटा बच्चा जब उसको इंटरेस्ट ही लूज कर जाए तब उसको टीचर को क्या करना चाहिए, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सेकेंड है, आस्क देम टू सिट क्वाइटली, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव हो जा रहा है।
थर्ड होगा अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, ये भी नहीं होगा। आस्क देम टू स्लीप फॉर अ व्हाइल, ये भी नहीं होगा। मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 21, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क्स हेल्प्स इन डेवलपिंग, ये सीटेड जून 2011 का। 21 का इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, ये भी नहीं होगा। कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सही लग रहा है। कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स, ये भी ठीक है, लेकिन ये कोलैबोरेशन, जब ग्रुप प्रोजेक्ट जब भी होगा तो ग्रुप प्रोजेक्ट से ये मिलता जुलता ऑप्शंस, हाई लेवल ये होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव नहीं होगा। कंपटीशन, ग्रुप प्रोजेक्ट में कभी कंपटीशन की भावना नहीं होगा, उसमें होगा कि हम किसी तरह से सब साथ में काम करके जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम, जो भी प्रोजेक्ट का जो एम है, जिस प्रोजेक्ट पर भी, जिस टॉपिक पर हम या काम कर रहे हैं उसको हम लोग एक साथ काम करके उस चीज़ को हम, जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम अचीव करें। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, सेकेंड। 21 का होगा सेकेंड, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि सब ग्रुप प्रोजेक्ट करके क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 22nd, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, कैसा क्वेश्चंस प्रमोट करता है थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। पहला है फैक्चुअल क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस होगा नहीं। क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, ये भी नहीं होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, हाँ ये है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, हाँ ये भी नहीं है। इसका आंसर है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यही होगा, क्योंकि जब किसी से आप पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हो तभी वो आप खुद से सोच समझकर आंसर करता है। तो जब खुद से सोच समझकर आंसर करेगा तो उसका क्या होगा, थिंकिंग स्किल्स शो करता है कि वो किस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करता है। तो दैट शोज पर्सनल रिस्पॉन्स, दैट शोज हिज थिंकिंग स्किल्स। हाँ, नेक्स्ट है हमारा 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड वर्क, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, ये तो नेगेटिव हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स डिस्करेजिंग, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन सेकंड है, आंसर भी यही है। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, जब मोर एंड मोर क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स तभी पूछते हैं जनरली जब उनको डाउट होता है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, जब वो ध्यान दे रहे होते हैं। तो ये क्या दिखाता है, encouraging students to ask more and more questions is suitable for making students responsible for their own learning। फिर नेक्स्ट है हमारा 24, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर टू लर्निंग मीन्स, पहला है टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर एंड कंसोलिडेटिंग थ्रू रिगरियस प्रैक्टिस। सेकेंड हो जाएगा हेल्पिंग लर्नर्स एक्वायर न्यू वोकेबलरी बाय स्टडिंग लिटरेचर इंटेंसिवली। थर्ड है teaching new words and structure using a variety of audio visual aids followed by practice through drill। Fourth है involving the students in a variety of activities to encourage them to learn new words and structures by accommodating them with those that they have already learned through a process of discovery। बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है, टीचिंग न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर यूजिंग वैरायटी ऑफ ऑडियो विजुअल्स। द कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच क्या है कि बच्चा जो है वो अच्छे तरीक़ा से सीखे, तो इसका आंसर बेस्ट आंसर है फोर्थ। इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं टू इनकरेज देम टू लर्न। जब हम वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो वो नए नए शब्द सीखेंगे। एंड स्ट्रक्चर्स बाय एकोमोडेटिंग देम विद दोज दैट दे हैव ऑलरेडी लर्नड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। मतलब जो भी स्टूडेंट्स जितने भी क्या है इसमें, इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ टू इनकरेज देम टू लर्न न्यू वर्ड्स। मतलब जब हम बच्चे को अलग अलग फील्ड पे एक्टिविटीज़ पर हम जब इनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो नए नए शब्द को, ताकि नए नए शब्द को लर्न कर सकें, एक्वायर कर सकें। और जब भी कोई नए शब्द सीखते हैं, जब भी कोई बच्चा नया शब्द सीखता है तो उसको कहीं ना कहीं जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो ये क्या है यहाँ पर,
and structures by accommodating them with those that they have already learned through a process of discovery.